तो वॉल्यूम हमें समझ में आ गया, अमाउंट हमें समझ में आ गया। अब कोशिश है प्रेशर और टेम्परेचर समझने की। ऑलराइट, तो प्रेशर और टेम्परेचर समझने के लिए दो काम है। प्रेशर समझने के लिए हम लोग मैकेनिक्स लगाने वाले हैं और काफी घनघोर टाइप की लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हैं? क्योंकि मुझे पर्सनली 3-4 साल तक मैंने डेरिवेशन कराई है और बहुत शर्म के साथ कराई है। आई यूज्ड टू फील कि मतलब मैं कितना गधा हूं और मैक्सवेल तो कुछ अक्कल रही नहीं होगी। ऐसी वाली आपने भी करी होगी, एक मॉलिक्यूल जाता है दीवार से टक्कर करता है, फिर उसको 12/v टाइम लगता है वापस आने में। ऑलराइट, तो क्यूबॉइड के लिए करा के उसको किसी भी वेसल के लिए मान लेना, ये कौन सी मैथ्स और फिजिक्स है कि स्पेशल केस को हम जनरलाइज कर लें। ऑलराइट, तो मैं जो करने जा रहा हूं आपको देखना है, देखिए। आप मना करेंगे तो मैं बंद कर दूंगा, मुझे कोई देर मतलब मुझे कोई वो नहीं है। मैं इस वेसल के लिए डिराइव करना चाहता हूं प्रेशर। ऑलराइट, इसके लिए डिराइव करके उस पर लगा सकता हूं ना, उल्टा थोड़ी कर सकते। स्क्वायर के लिए रिजल्ट निकाल के रेक्टेंगल पे ट्रू मान लिए। इतने तो पढ़े लिखे होंगे, ऐसा नहीं होता। स्क्वायर के सारे रिजल्ट्स रेक्टेंगल पे नहीं लगेंगे, राइट? गलत तो नहीं होगा ना? हाँ, तो उससे इधर थोड़ी जा सकते। क्वाड्रिलेटरल के रिजल्ट्स लग जाएंगे, है ना, स्क्वायर पे और रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल तो 4 वाला, राइट? ओके, अरे कभी कभी हो जाता है कभी। ओके, तो मैं इस पर ड्राइव करने वाला हूं। आप चाहे तो देखें, नहीं तो आंखें और कान बंद कर ले, सो जाए, है ना। 10 मिनट लगेंगे मुझे, मैं अपने शौक के लिए करता हूं ड्राइव। या रहने दूं, कुछ समझ में आएगा नहीं खास आपके, है राइट? उनके आ जाएगा जिन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी मुझसे पढ़ा हुआ है। ये ओम्स लॉ की डेरिवेशन है असली वाली, नहीं तो ओम्स लॉ की भी नकली सी फ्रॉड सी डेरिवेशन करी जाती है, ये उसकी डेरिवेशन। इनफैक्ट एक बार तो मैंने ओम्स लॉ और केटीजी बोर्ड के दाएं बाएं में ड्राइव किए थे, दोनों एक साथ। राइट, ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है, केटीजी यहां होता है, लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एक ही लगता है दोनों में, रैंडम मोशन, इसलिए। राइट, तो मैं इस पे P = 1/3 OVRMS², जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ड्राइव करने जा रहा हूं फॉर दिस वेसल। राइट, समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसी वजह से सारी लोग दुनिया भर में क्यूबॉइड करा के बिग को बनाते, तो वो मेरा काम नहीं है। ओके, या तो मना ही कर दूंगा, नहीं करो, या करना है तो ये करेंगे, ठीक है। तो ये वेसल है, इसमें जो हमने पढ़ा अभी तक वैसा हो रहा है, मॉलिक्यूल्स रैंडम इधर उधर भाग रहे, और हम जानना चाहते हैं इस छोटे से हिस्से के ऊपर, और राइट, ए एरिया के ऊपर मॉलिक्यूल्स आके कितना फोर्स लगा रहे, उससे हम लोग प्रेशर निकाल लेंगे। ये हमारी प्लान है। शुरू करूं? ऑलराइट, तो मैं ये सारा हिस्सा काट के अलग कर रहा हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस छोटी सी विंडो पे है, ऑलराइट, जिसका एरिया डेल्टा ए है, जिससे आके मॉलिक्यूल्स टक्कर मारने वाले हैं, ठीक है। अनेक वेलोसिटी वेक्टर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो यहां आके टक्कर मारेंगे। ओके, उनमें से मैं स्पेसिफिकली वो मॉलिक्यूल्स चुन रहा हूं जिनकी वेलोसिटी ui है, लाइक दिस, ओके, एट एंगल थीटा आई। ऐसे कितने, 1-2 मॉलिक्यूल होंगे या हजारों लाखों करोड़ों होंगे? करोड़ों होंगे। ये स्पीड, ये वेलोसिटी वाले भी करोड़ों होंगे। यू सी 10⁻23 की औकात कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वेक्टर वाले करोड़ों होंगे, मैं ये कह रहा हूं। डू यू एग्री विद मी, माय पॉइंट? पक्का? ऑलराइट, तो ये आया, टक्कर मारी, कैसा कोलिजन होएगा? इलास्टिक, क्योंकि कोई एनर्जी का एक्सचेंज तो होना नहीं है, क्योंकि इतनी भी इसकी वेलोसिटी नहीं है। जो बच्चे पढ़े हुए मॉडर्न फिजिक्स कि जाके जो है एटम के अंदर वो सब लफड़ेबाजी कर दे, उस ऑर्डर का काम नहीं कर रहे अपन, फिर वो अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। इसलिए किस एनर्जी रेंज की दुनिया में काम कर रहे हैं, ये समझना हर प्रॉब्लम में जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको पूरी मॉडर्न फिजिक्स की स्टोरी सुनाई थी कि कैसे एनर्जी रेंज चलती है एंड शुरू से लेकर एंड तक, इसलिए बहुत जरूरी है हम किस रेंज में काम कर, नहीं तो इसमें कुछ नहीं करना होगा। इसको मॉडर्न फिजिक्स की प्रॉब्लम बना सकते हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दो बस।
तो ये थीटा आई पे वापस जा रहा होगा, तो इसका मोमेंटम में चेंज 2m0 ui cos थीटा आई होगा, राइट। इस पार्टिकल की टक्कर की वजह से इसके मोमेंटम में चेंज इतना हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, राइट। और इस वजह से ये फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, लाइक दिस आई टाइप का फोर्स ड्यू टू आई टाइप ऑफ पार्टिकल्स भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा दीवार, राइट। वो जो फोर्स होगा, राइट, उसको यदि अपन इंपल्स कह दें एफ ड्यू टू आई पार्टिकल्स डेल्टा टी, तो वो इंपल्स होगा 2m0 ui cos थीटा आई मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग इन डेल्टा टी टाइम। मैं क्यू यूज कर रहा हूं नंबर के लिए, क्योंकि आगे जाके एन बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। वेयर क्यू आई इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग इन डेल्टा टी टाइम्स, तो ये इंपल्स इस पे लगा होगा, ठीक है। क्यू आई इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड स्ट्राइकिंग दिस वॉल ऑफ व्हाट टाइप, ऑफ आई टाइप। बढ़ू मैं आगे। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग क्यू आई एंड पुटिंग इट हियर, ताकि हम लोग फोर्स ड्यू टू ith पार्टिकल निकाल के समेशन मार देंगे ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स एंड विल हैव अवर आंसर, ऑलराइट। सो दिस क्यू आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ये हम जानना चाहते हैं, ओके। सो माय पॉइंट इज दिस कि यदि मैं एक पैरेलेलोपिपेड बना लूं ऑफ यू आई डेल्टा टी लेंथ, ओके, पैरेलेलोपिपेड, व्हाट इज पैरेलेलोपिपेड? पैरेलेलोपिपेड इज, कोई किताब दे दीजिए मुझे, ये दे दीजिए। दिस इज बेसिकली अ क्यूबॉइड ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग, राइट। यदि मैं इसके साथ बदतमीजी करूं या आपने कोई पुरानी किताब होगी, तो जनरली पुरानी किताबें ऐसी हो गई होती है, ये सरफेस ऐसी रह गई और अगली सरफेस इससे पैरेलल शिफ्ट हो गई। मतलब ये तो पूरी की पूरी कोई भी फेस देखेंगे तो दिस इज ऑल क्यूबॉइड रेक्टेंगल्स, इसका ये वाला जो फेस आप देखेंगे तो दिस इज बिकम पैरेललोग्राम। इसके 6 फेसेस में से 4 फेसेस आप देखेंगे तो दे बिकम पैरेललोग्राम, 2 तो रेक्टेंगल बचे और बाकी के 4 पैरेललोग्राम हो गए। दिस इज पैरेलेलोपिपेड। समझ में आ गई बात? तो इस पैरेलेलोपिपेड में जो मौजूद है आई टाइप के पार्टिकल, वो अगली डेल्टा टी टाइम में जाके टक्कर करने वाले हैं। यदि मैं क्यू आई डेल्टा टी देखना चाहूं कितना होगा, तो वो इस पैरेलेलोपिपेड में मौजूद पार्टिकल्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो इससे दूर होंगे यूआई डेल्टा टी से पीछे, वो तो यहां तक पहुंचेंगे नहीं, और जिसके बाहर होंगे वो इस डेल्टा ऐसे तो टक्कर नहीं करेंगे। इज दिस ओके? तो यदि आई टाइप के मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, क्यू हो गया, यूज पी मोमेंटम के लिए होता है, नंबर के लिए और क्या यूज करते हैं यार, रो यार वो डेंसिटी से कर्व लफड़ा आ जाएगा। डेंसिटी के लिए जेड है, रो यूज नहीं करना चाहता मैं। अरे चुप रहे यार, कुछ सोचने दो, कुछ ऊल जलूल से एडवाइस दे रहे हो तो अच्छी एडवाइस दो कम से कम। डी आई लिखते हैं, राइट। डी आई इज नंबर ऑफ ith पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आई पार्टिकल, आई टाइप ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपिपेड। वो बड़े लोगों ने बताया कि ये होता है एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया इंटू हाइट, ये बड़े लोगों ने बताया पैरेलेलोपिपेड का वॉल्यूम होता है।
के, बड़े लोगों को कुछ नहीं, 12वीं में पढ़ाते मैथ्स में, सड़ा सा फॉर्मूला होता है, A क्रॉस B डॉट C, नहीं होता क्या? हाँ, फिर क्या? अरे डेल्टा है उसका एरिया और DI इज नंबर ऑफ I टाइप, ठीक है? पक्का? अरे तो हेड डाउन करके सो जाओ ना, समझ में नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती थोड़ी है, जेई में तो आएगा नहीं है, मैं तो पहले ही कह रहा हूं ऐसे 5-10 मिनट शौक के लिए पढ़ा देता हूं। अच्छा, मानने में भी प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आ रहा है, उसमें बेइज्जती हो जाएगी। अरे पता नहीं ऐसी कौन सी इज्जत है आपकी जो खराब हो सकती है, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, कौन जानता है आपको? अरे ये सब पुट कर दो वहां पे, तो PI इंटू डेल्टा ए ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट? देख लेना कुछ छूट बूट गया हो तो देख लेना, सही है क्या सब? डेल्टा टी उड़ा ही दिया अपन ने, UI cos थीटा रिपीट है, M0 आ गया वहां पे, 2 तो था ही सही, और DI आ गया, ठीक है भाई? सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू I टाइप ऑफ पार्टिकल्स. So if we want to calculate net force, then we should just add it up due to all type of particles, divide it by total area, we will have pressure. Alright? तो हम यहां पे क्या करना चाहते हैं, हम लोग सारे टाइप के पार्टिकल्स के लिए जोड़ देना चाहते हैं. क्या हो गया? कुछ चाहिए? ठीक है, मैं स्क्वायर लिख दिया हूं कहीं पे शायद गलती से. अब ठीक है, तो इसका हमें सम करने का है. कुछ कहना है किसी को? ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ विद अस. दिस इज द सिचुएशन. इट इज समथिंग लाइक दिस. मान लीजिए मुझे जानना है कि इस रूम में बैठे हुए बच्चों की एवरेज हाइट क्या है. लॉन्ग प्रोसेस इज दिस. तो एक तरीका यह है कि मैं पूछूं यार 5 फीट से 5 फीट 1 इंच के बीच वाले कितने? खटाक से लोगों ने हाथ उठा दिया. 1 से 2 वाले कितने? फिर से हाथ उठा दिया. समझ में आ रही बात? और 5 फीट से मल्टीप्लाई कर दिया उस नंबर को, 5 फीट 1 इंच से मल्टीप्लाई करता गया, ऐसे मैं करता चला गया, तो बहुत जल्दी मैं एवरेज हाइट निकाल सकता हूं. ये याद रखिएगा. समझ में आई बात? ओके. दिस क्वांटिटी हियर इज बेसिकली UXI स्क्वायर DI का सम. एंड माई पॉइंट इज दिस. दिस इज एक्चुअली सेम एज UXI. समझ में आया? एक अपन ने ये कंपोनेंट मान लिया, ठीक है ना? अच्छे से. अरे एक इसको एक्सेस मान लिया यार, क्या है? ठीक है. मेरा कहना यह है कि ये भी वही है कि I टाइप वाले कितने पर यूनिट वॉल्यूम. या तो मैं सबको जोड़ लूं, दिस इज सेम एज U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस ऑल. एक एक को पकड़ के लाऊं, पूछ भाई 3 बता 3 बता 3 बता 3 बता. या फिर पूछ लू I टाइप के कितने. नहीं समझ आई बात? I टाइप के कितने मल्टीप्लाई पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अभी देख लेंगे उसको, डोंट वरी अबाउट पर यूनिट वॉल्यूम, बट यू गेट द आइडिया और नॉट? दिस इज स्टिल समेशन ऑफ ऑल I टाइप. आर यू श्योर? कुछ छूटा नहीं है इसमें? वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ I टाइप्स. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे. सब UX स्क्वायर का सम है. ये UX स्क्वायर का सम है पर यूनिट वॉल्यूम. नहीं नहीं, बताना पड़ेगा ना. अरे क्योंकि U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर नहीं कर रहे, DI से मल्टीप्लाई कर रहे UXI स्क्वायर को. डिफरेंस नहीं आ रहा, मैं भी तो यही समझा रहा हूं. यदि मैं एक एक से पूछ के जोड़ता
या मैं ये पूछ लेता आई टाइप वाले कितने हैं और उससे मल्टीप्लाई करके जोड़ लेता तो रिजल्ट सेम आता, बस ये क्या। बढ़ू मैं आगे। ऑलराइट, किसी कुछ कहना है यहां तक? श्योर? ऑलराइट, so this is what we are adding up here per unit volume, remember that, ठीक है। तो this becomes essentially मतलब UXI स्क्वायर पर वॉल्यूम टाइप्स हो गया ये, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय, ऑलराइट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, जो कि कोलिजन में पार्ट लेने वाले हैं। शायद समझ में नहीं आई होगी मेरी बात, ऑलराइट। तो और ये मैंने n/2 से इसको वो पर यूनिट वॉल्यूम था, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, पर यूनिट वॉल्यूम को बाहर निकाल लिया, एंड दिस इज व्हाट आई हैव। ये 2 में समझा दूंगा, ये समझ में कम आता है। माय जॉब इज डन मोर और लेस। यदि V वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो ओनली हाफ ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन collision, other half are always going in opposite direction. रैंडम में और क्या हो रहा होगा? सभी assumption ही चल रहा है मस्त। हाँ बिल्कुल रैंडम है, और जितने भी यहां पर सब इस तरफ जा रहे हैं, सही है ना बात? जितने भी यहां सब इस तरफ जा रहे हैं, परंतु है जी रैंडम। फिर तो रैंडम का मतलब आप वर्ड का मतलब नहीं समझते शायद। सबने मिली भगत करी कि सब इस तरफ चलेंगे बेटा, तू उस तरफ कोई भी मत जाना। ये रैंडम है कि बायस है? बायस है, राइट। तो मैंने जो कोलिजन में पार्ट लेने वाले उनसे डिवाइड किया, परंट वॉल्यूम को अलग कर लिया और उसी ने n/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। कोई तकलीफ? सॉरी, फोन लेना पड़ेगा।